भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों द्वारा दिया जा रहा धरना समाप्त हुआ। मोहनसराय मिल्कीचक गांव में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का धरना समाप्त हुआ। जिलाधिकारी ने बताया कि जमीन अवमुक्त करने में शासन को अगर वैधानिक अड़चन आई तो किसानों को वर्तमान सर्किल रेट पर भुगतान किया जाएगा। आपको बता दें कि भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसान बेमियादी धरने पर थे। किसान ट्रांसपोर्ट नगर योजना के विरोध में मोहनसराय बैरवन पंचायत भवन के पास धरने पर बैठे थे। वहीं शनिवार को एक किसान की मृत्यु हो गई। धरने पर बैठे लोगों का कहना था कि वो धरने में शामिल थे, कई दिन आए, जमीन को लेकर सदमा लगने के चलते उनकी मृत्यु हो गई, जो कि बेहद दुखद है। देखिए, आज एक दुखद घटना ये हो गई है कि हम लोगों के बीच में किसान नेता और किसान भाई कहले लल्लू पटेल जी, जो इस किसान आंदोलन में हमेशा आते रहे, उनका निधन हो गया है। और उनके निधन होने के बाद गांव के हजारों लोग आज उनको अंतिम यात्रा में गए हुए हैं दाह संस्कार करने के लिए। और उससे भी बड़ी दुखद बात ये हो गई कि वो जितने भी यहाँ किसान नेता बैठे हैं, किसान कार्यकर्ता और किसान बैठे हुए हैं, सबके दिलो दिमाग में 24 घंटा अपनी ज़मीन को कैसे बचाया जाए और हमारी ज़मीन कैसे बचेगी उसकी चिंता सता रही है। और मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि जो लल्लू पटेल जी का देहांत हुआ और मौत हुई है, वो कहीं ना कहीं इसी चिंता के सदमे में उनकी मौत हो गई है, वरना वो मरने की स्थिति में नहीं थे, अभी मरने लायक नहीं थे वो। और इसी आंदोलन में लगातार 16 मई को जो बर्बरतापूर्वक पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया और 9 दिन से यहाँ पर धरना चल रहा है। और हर किसान के दिमाग में एक ही बात है कि हमारी ज़मीन, हमारी ज़मीन, हमारी ज़मीन कैसे बच जाए, हम कैसे बच जाए, हमारा बाल बच्चा परिवार कैसे बच जाए। ज़मीन चली जाएगी तो हमारा बाल बच्चा परिवार क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहाँ रहेगा, कैसे वो आगे बढ़ेगा, कहाँ से खिलाएंगे। यह एक बहुत ही चिंतनीय बात है, जिससे किसी भी आदमी को कभी भी मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, दिल पे धक्का पहुंच सकता है, दिमाग स्ट्रोक कर सकता है, किसी के साथ कभी भी कोई घटना दुर्घटना हो सकती है। दूसरी बात कि जो 9 दिन से लगातार हम धरने बैठे हैं चिलचिलाती धूप में 45 डिग्री में, यहाँ किसी को भी लू मार दे, कोई बात हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। सरकार क्यों नहीं पहल करती है कि इन लोगों की धरना तुरंत खत्म हो जाए, इनका मुआवजा तुरंत दे दे। मुख्यमंत्री जी पिछले शनिवार को आए और उन्होंने कहा भी कि आज के रेट से सारे किसानों को पैसा दे दिया जाए, लेकिन ये कर्मचारी अधिकारी पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मुझे तो अब भय होने लगा लल्लू पटेल जी की मौत के बाद से कि भगवान ना करे कि हमारे बीच के कोई किसानों की घटना दुर्घटना फिर से कुछ हो जाए और हम लोग की संख्या कम हो जाए, क्योंकि लल्लू पटेल जी का जाना बहुत ही दुखदाई है। आज यहाँ पे किसी की मृत्यु होने की सूचना आ रही है, कौन मरा? लल्लू क्या है? संझा के खैलन, सवेरे भोरे में, अरे 12 बजे रात के मर गईलन। खेते का हमेशा कहत रहलन कि हमार खेत ले ले बान, अभी ना खेते के 7 ठे लड़का बायन, का खइयन 6 लड़का हैं, घर दुआर नहीं है उनके। ट्रांसपोर्ट नगर वाले मामले में भी वो यहाँ पे बैठते थे, यहाँ धरना स्थल। हाँ रहलन, 3-4 दिन आयल रहलन, यही बैठला रहलन, बस वह सुनायल अपन गईलन, वह खैलन, बस प्राण निकल गल उनकर। मृत्यु कहाँ हुई? घर बैरवन भयल। उनकी मृत्यु घर पे हुई? हाँ घर पर, वह चिंता के मारे तैसे अरे गईलन त नाई प्राण निकलल, जब सुतलन तब न निकलल, सूते सूते निकल गए चिंता में। क्या कहना चाह रहे? वो चाहत है हमने के रह के भी ठेकान दे, जमीन ले तो 4 गुना दे।